एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक विषय की पाठ योजना लेकर आए हैं और इससे पहले सामाजिक विषय की पाठ योजना के 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज की पाठ योजना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा आज का प्रकरण है वो है प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या डालना होता है। पार्ट नंबर डालना होता है, पाठ योजना लेसन नंबर क्या है हमारा वो डालना है। फिर आती है डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आता है स्कूल नेम, तो यहाँ पर स्कूल नेम डालना है। फिर विषय है, विषय तो हमारा सामाजिक अध्ययन है और जो उप विषय है वो है हमारा नागरिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो उप विषय है वो है नागरिक शास्त्र। फिर आता है क्लास, ये क्लास 7 का लेसन प्लान है। फिर है वर्ग, कौन सा सेशन है, तो ये है कला और आर्ट का है ये। फिर पीरियड आता है हमारा सेकंड पीरियड और जो अवधि है, जो टाइम है वो है 35 मिनट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो सामान्य उद्देश्य में देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम 2 या 3 पॉइंट या 4 या 5 पॉइंट मैक्सिमम लिखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और दूसरा जो पॉइंट है छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। तीसरा जो पॉइंट है छात्र छात्राओं की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा जो पॉइंट है छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्हों की उपयोगिता का ज्ञान कराना। पांचवा जो पॉइंट है वो है छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह के तथ्यों का ज्ञान कराना। फिर आता है इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी 3 या 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो पहला जो उद्देश्य है वो है ज्ञान, हमें बच्चों को ज्ञान का बोध कराना है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में प्रतिस्मरण कर सकेंगे। फिर हमने बच्चों को बोध कराना है छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की तुलना राज्य के प्रतीक चिन्हों से कर सकेंगे। फिर है प्रयोग, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से प्राप्त ज्ञान लोगों को बता सकेंगे। फिर है सृजनात्मक, तो छात्र चिन्ह के विषयों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है, अब आता है आगे सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हमारा चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट हो गया, श्यामपट्ट हो गया, आदि चीज़ें हम सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में भी हमें 4 या 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो देखो, छात्र अध्यापक क्रिया में क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और छात्र क्रिया में क्या होगा, आंसर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बच्चों से क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे। ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो गया। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होगा, छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक अध्ययन के नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, फिर है हमारा विकासात्मक प्रश्न आएंगे। बच्चों का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चों को क्वेश्चन करने हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बच्चों को स्पष्ट करेंगे। छात्र छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अर्थ को समझेंगे या इसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो हमने बच्चों को क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है, बच्चों को तिरंगे के बारे में बताना है और चित्र के माध्यम से भी बच्चों को बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है विकासात्मक प्रश्न। जो हमने बच्चों को अभी पढ़ाया है उसका बच्चों को कितना नॉलेज हो रहा है, बच्चा कितना समझ रहा है, उसी से रिलेटेड हमने बच्चों से 1 या 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी विकासात्मक प्रश्न आ गए। फिर हमने व्याख्या करना है, छात्र छात्राएं राष्ट्रगान के बारे में उल्लेख कर सकेंगे। ठीक है, फिर आगे हमने व्याख्या किया, बच्चों को बताया कि राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ध्वज फहराने के बाद इस तरीके से हमने बच्चों को बताना है। ठीक है, ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आता है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। फिर हमने विकासात्मक प्रश्न करने हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमने
विकासात्मक प्रश्न करने हैं और फिर क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है, बच्चों को बताना है। छात्र छात्राएं प्रत्येक चिन्हों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। जैसे देखो यहाँ पे हमने चित्र के माध्यम से बच्चों को बताया है कमल, तो यहाँ पे क्या है, कमल है, तो कमल क्या है हमारा राष्ट्रीय फूल, क्या है हमारा कमल है। फिर आम है, तो आम क्या है हमारा राष्ट्रीय फल आम है। यहाँ पे मोर है, मोर क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। फिर क्या है रुपए, राष्ट्रीय मुद्रा हमारे क्या है रुपए है। ये हमने बच्चों को चित्र के माध्यम से बताना है और चित्र के माध्यम से बच्चा बड़ा इजीली समझता है और अपने माइंड में बिठाता भी है। ठीक है, और भूलता नहीं है बच्चा जल्दी से। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हमारा आता है श्यामपट्ट कौशल आता है। श्यामपट्ट में हमने बच्चों को 1-2 पॉइंट लिखने हैं जिससे बच्चा श्यामपट्ट में देख के उतार सकेंगे। ठीक है, छात्र छात्राएं क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। फिर राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। फिर क्या है, अन्य प्रतीक चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है मोर है। इस तरीके से बच्चों को श्यामपट्ट में लिख के बताना है। ठीक है, फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति क्वेश्चन आते हैं। और पुनरावृत्ति क्वेश्चन में क्या होगा, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे और पुनरावृत्ति प्रश्न में भी 1-2 क्वेश्चन हमने बच्चों से करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हरा रंग क्या दर्शाता है, तो बच्चे आंसर करेंगे हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, इस तरीके से हमने बच्चों से क्वेश्चन करना है। फिर आता है हमारा लास्ट में बच्चों को गृह कार्य देना है और छात्र छात्राओं द्वारा गृह कार्य किया जाएगा, कहाँ से, घर से किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे आज समाप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरी तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।